हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश के 12th क्लास का जो राइटिंग पार्ट है उसको सीख रहे हैं। जिस सीरीज़ में हमने काफ़ी लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं और निश्चित रूप से वो सभी आपको समझ में आए होंगे। इससे पहले हमने एडवर्टीज़मेंट, नोटिस, रिप्लाई राइटिंग और जो लास्ट टॉपिक हमने सीखा वो था पोस्टर राइटिंग। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट कंपोजिशन के जो भी टॉपिक हैं वो आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि शॉर्ट कंपोजिशन से आपके 4 अंकों के लिए एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ पे एक प्रश्न बनता है और वो आपके एक ऑप्शन में आता है, एक विकल्प आता है साथ में। उनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना होता है जिसके लिए अंक होते हैं 4, जिसके लिए शब्द सीमा जो है वो 50 वर्ड्स है। जिसमें सबसे पहले हमने एडवर्टीजमेंट पढ़ा था, जिसमें कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट भी हमने पढ़े। उसके बाद हमने नोटिस राइटिंग पढ़ा, हमने रिप्लाई राइटिंग पढ़ा और हमने पढ़ा पोस्टर राइटिंग। ये 4 ही टॉपिक उसमें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। और इन 4 में भी आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नोटिस राइटिंग और एडवर्टीजमेंट राइटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ, इस बेस पे कह रहा हूँ क्योंकि जो भी आप बोर्ड एग्ज़ाम के जो भी लास्ट ईयर्स के, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एडवर्टीजमेंट राइटिंग और नोटिस राइटिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। टुडेज टॉपिक विल बी लेटर राइटिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेटर राइटिंग होगा, अर्थात पत्र लेखन, जिसे हम कह सकते हैं पत्र लेखन। अब आपको पहले तो बता दूं कि जो लेटर राइटिंग है आपका, ये आपके क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। और इस क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स प्राप्त होते हैं वो हैं 7। तो 7 अंक के लिए ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लेटर राइटिंग का। 7 अंक जो है काफी मायने रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 7 आउट ऑफ 7 प्राप्त करने के लिए कि 7 में से 7 अंक किस प्रकार से प्राप्त किए जाएं, इसका ही हम प्रयास करेंगे। तो जो भी आपको सिखाया जाए उसको धैर्य से हम सीखेंगे और साथ साथ उसका एग्जाम्पल मैं भी कराऊंगा और आप भी प्रयास करेंगे कि उसका कोई एग्जाम्पल जो है वो अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 12वीं क्लास के सिलेबस में जो लेटर राइटिंग दे रखा है वो अब फॉर्मल लेटर है। पहले तो इनफॉर्मल भी हमने पढ़े हैं। इनफॉर्मल लेटर मैंने बताया था आपको कि आपने 10th क्लास में और 10th क्लास से पहले की क्लासेस में सभी जो लेटर्स पढ़े हैं वहाँ पे आपने इनफॉर्मल लेटर भी पढ़े हैं। और इनफॉर्मल लेटर की तरह ही हमने, आपको अगर ध्यान होगा तो हमने अपना जो रिप्लाई राइटिंग था उस रिप्लाई राइटिंग में भी आपका जो इनफॉर्मल एक रिप्लाई होता था वो इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखा था। यहाँ पे आप जो पढ़ोगे सभी फॉर्मल लेटर होंगे और फॉर्मल लेटर के जो टाइप है 4, पहले हम उसको देख लेते हैं। पहला है इसमें जॉब एप्लीकेशन कह सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर कह सकते हैं। मतलब नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन लिखा जाएगा वो किस में आ जाएगा, जॉब एप्लीकेशन। इसी क्रम में आपका जो दूसरा है वो आपका हो जाएगा ऑफिशियल लेटर। अभी मैं समझाऊंगा इनके बारे में।
नेक्स्ट वन इज लेटर टू एडिटर, एंड द लास्ट वन इज बिजनेस लेटर। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ लेटर्स इन 12th क्लास सिलेबस। 4 प्रकार के पत्र जो है वो 12वीं क्लास में है। अब आपको बता दिया कि नौकरी के लिए जब भी आवेदन करते हैं तो आवेदन करते समय जो एप्लीकेशन लिखा जाएगा वो जॉब एप्लीकेशन हो जाता है। अगर हम बात करें ऑफिशियल लेटर की, तो ऑफिशियल लेटर को हम कह सकते हैं कार्यालयी पत्र। मतलब किसी भी ऑफिस में भेजेंगे आप तो उसे हम कार्यालयी पत्र बोलेंगे। ऑफिशियल से ही पता चल रहा है कि ऑफिस में भेजा जाने वाला पत्र होगा। लेटर टू एडिटर का तात्पर्य है संपादकीय पत्र, या कह सकते हैं किसी भी संपादक के लिए, जो भी एडिटर होते हैं अखबार के संपादक के लिए लिखे गए पत्र। और बिजनेस लेटर का तात्पर्य होता है व्यापारिक पत्र। ठीक है, व्यापारिक पत्र से कहने का तात्पर्य है किसी भी बिजनेस के मैटर में, बिजनेस के विषय में, व्यवसाय के विषय में लिखे गए पत्र जो होते हैं वो व्यावसायिक पत्र में आते हैं, व्यापारिक पत्र में आते हैं। ऑफिशियल लेटर यानी किसी भी ऑफिस में, ऑफिशियल मतलब आपका हो सकता है कि राइट ए लेटर टू दी प्रिंसिपल, आपका ऑफिस का हो जाएगा। मैं कह दूं राइट ए लेटर टू दी चेयरमैन, आपके ऑफिस में हो जाएगा। राइट ए लेटर टू दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसके लिए हो जाएगा? ऑफिशियल हो जाएगा। राइट ए लेटर टू दी पोस्ट मास्टर, किसके लिए होगा? ऑफिशियल हो जाएगा। तो ये सभी पत्र जो किसी भी कार्यालय में किसी पदाधिकारी के लिए भेजे जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? आपके ऑफिशियल लेटर। अब बात आती है लेटर टू एडिटर की, तो ये तो इसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाती है कि ये पत्र कौन सा है। और जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ये पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा पत्र है, तब तक हो सकता है कि उसका जवाब देने में भी आप गलती कर दें, क्योंकि प्रत्येक लेटर का अपना लिखने का एक अलग तरीका होता है। इसको पहचानना बेहद ही आसान है, क्योंकि हमेशा ये आपका आता है कि राइट अ लेटर टू दी एडिटर, किसके लिए? संपादक के लिए। अब एडिटर किसका है, कौन से न्यूज़पेपर का है, वो आपका साथ में होता है। अब रहता है आपका बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर जो होते हैं, जो व्यवसायिक पत्र होते हैं, वो कभी कभी सीधे फर्म के नाम से, शॉप के नाम से, इस प्रकार से आएंगे। ठीक है ना, तो वहां पे आपका व्यापारिक पत्र हो जाएगा। एडिटर आ जाएगा तो एडिटर के लिए पत्र हो जाएगा। किसी भी कार्यालय में आप अगर भेज रहे हैं तो वो पत्र आपका ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। तो ये आपके 4 प्रकार के पत्र हैं। और आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए 2 आपके विकल्प होते हैं। आपसे 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और ये जो यहाँ पे होता है और दो में से आपको केवल एक ही करना है, और एक के लिए आपको अंक कितने मिलते हैं? 7। तो हम इन लेटर्स को क्रम से सीखेंगे। सबसे पहले आज जिस लेटर को हम सीखेंगे वो होगा आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर, जो कि बहुत ही आसान पत्र है। एक बार आप एक तरीके का पत्र सीख लेते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा कोई परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि लेटर राइटिंग, जो कि 7 अंकों के लिए है, बेहद ही महत्वपूर्ण आपका ये एक टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो मैं चाहूँगा कि जॉब एप्लीकेशन से हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम नीचे के क्रम में जो भी आपके लेटर आएंगे उनको सीखेंगे। तो आप पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और आज हम देखेंगे हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो आज का हमारा जो लेटर है वो होगा जॉब एप्लीकेशन। चलो हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि जॉब एप्लीकेशन किस प्रकार से लेटर को लिखा जाएगा। तो देखो,
इस लेटर को लिखने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता ही है जैसे कि प्रत्येक लेटर के आते हैं, एज यू आर, और आपका नाम आएगा, लिविंग एट इस एड्रेस पे आप रहते हैं, ये आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ पे अप्लाई करना है, किस पद के लिए करना है, वो पूरा आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा। या एक तरीका इसका बच्चों ये होता है कि एक एडवर्टीजमेंट दे देते क्वेश्चन पेपर में, इस प्रकार से। ये फॉर्मेट इस प्रकार से बनाया, मैं यहाँ बता देता हूँ, इस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाया क्वेश्चन पेपर पे। और उन्होंने अपन को, अगर ध्यान हो आपको, तो हमने एक एडवर्टीजमेंट भी पढ़ा था, जॉब वैकेंसी, अगर आपको याद हो। जॉब वैकेंसी एक एडवर्टीजमेंट हमने पढ़ा था, तो हम उसमें यही करते थे कि हमें किस कर्मचारी की आवश्यकता है, कैसे कर्मचारी की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार का एक एडवर्टीजमेंट क्वेश्चन पेपर में होता है, हालांकि वो बहुत शॉर्ट होता है, संक्षिप्त होता है। तो उसके ही रिस्पॉन्स में उसकी रिप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं, एक जॉब एप्लीकेशन लिख देते हैं, जिसमें पूरा एड्रेस दिया होता, हो सकता है संस्था का नाम पूरा यहाँ पे दे दिया या यहाँ पे दे दिया। जैसे यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड अ टीचर, ठीक है ना, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। इस प्रकार का एक फॉर्मेट जो बना करके वो दे सकते हैं, तो हम उसके आधार पर अभी लिख देंगे। और नहीं तो क्वेश्चन आ गया तो उसके आधार पर लिख देंगे, ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब सीख लेंगे। तो हमें ये देखना है कि लेटर को किस प्रकार से लिखें। पहली चीज ये भी समझ लें आप, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेटर राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, 7 अंकों के लिए है। और राइटिंग मैंने पहले ही बताया, कंपोजिशन आप पढ़ रहे हैं, रचनात्मक कार्य होना चाहिए, अच्छा कार्य होना चाहिए। जब तक आपका कार्य अच्छा नहीं होगा, निश्चित रूप से आप ये मान लो, तब तक आप 7 अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये बताऊंगा, यहाँ पे पहले देखें तब मैं उसे बताता हूँ कि सबसे पहला काम, लेटर को जब भी लिखोगे, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। सबसे पहला काम है सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, यानी भेजने वाले का पता तथा दिनांक। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, भेजने वाले का पता तथा दिनांक। अब एक बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि ये भेजने वाले का पता, अर्थात भेजने वाला कौन है, आप है, कि भेजने वाले का पता तथा दिनांक जो है वो किस तरफ लिखा जाए। वैसे तो हम इस तरफ भी, राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में अभी हाल ही में जो पत्र लिखे जाते हैं उनमें जो ट्रेंड है आपका वो कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड, इस प्रकार से। यहाँ ये क्या किया आपने, एड्रेस लिख दिया। क्या लिख दिया, एड्रेस। और जब भी आप डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, डेट। तो डेट को लिखने से पहले आप यहाँ पे एक लाइन को छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। मैं एक बार इसका आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। मान लो एड्रेस है आपका 45 आदर्श नगर, जयपुर। एक चीज और ध्यान देनी है प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम एड्रेस को लिख रहे हैं, चाहे वहां पे देखें या यहाँ पे देख लें, कि हमने पहली लाइन यहाँ से शुरू की है 45 से, तो इसका मतलब इसके नीचे की लाइन आप इसके नीचे से ही शुरू करें। ऐसा नहीं है कि जयपुर को थोड़ा सा इधर खिसका दिया या जयपुर को थोड़ा सा इधर खिसका दिया। आपको इस लाइन का विशेष ध्यान रखना है कि उसी लाइन के अनुसार ही आपका जो लेटर है वो आगे बढ़ेगा। अब बात आती है किसकी, डेट की। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से क्रॉस आपको नहीं करना है, ये क्रॉस आपको नहीं करना है। मैं तो बता रहा हूं कि ये क्या किया, आपने लाइन को छोड़ दिया है। हम यहां पे लिख देंगे डेट को।
इस प्रकार से। ये क्या हुआ, आपने यहाँ पे ये एड्रेस हो गया और ये आपने क्या किया, लाइन को छोड़ दिया। और इस लाइन को छोड़ने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका डेट लिख दिया। ये डेट कब का होगा, ये डेट कब का होगा, ये भी आप जान लें, ये डेट उस दिन का होगा जिस दिन आप उस पत्र को लिख रहे हैं। यानी आज अगर लिख रहे हैं तो डेट कब की है, आज की, ठीक है ना, ये डेट हो गई। तो ये तो एड्रेस हो गया, एक लाइन छोड़ के आपने क्या कर दिया, डेट को डाल दिया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा, रिसीवर्स एड्रेस या बोलते रिसिपिएंट एड्रेस, यानी प्राप्तकर्ता का पता, प्राप्तकर्ता का पता। अब जब भी आप, ये डेट हो गई थी आपकी, अब जब भी आप प्राप्त करने वाले का पता लिखेंगे तो बीच में यहाँ पे एक लाइन को फिर से छोड़ दें, एक लाइन को बीच में छोड़ दें और फिर आप लिखेंगे जिसको आप पत्र भेज रहे। मान लो किस प्रकार से लिखेंगे, हम देख लेते हैं कि ये एड्रेस लिखा आपने, ये डेट हो गई, एक लाइन छोड़ी और उसी के नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद लिख दें, जैसे माना कि आप भेज रहे थे दी सेक्रेटरी RBKS एक संस्था है, और चाहो तो यहाँ नीचे लिख दो जयपुर। देखो बच्चे एक और गलती करते हैं, उसको भी आपको बताना चाहूँगा जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जब प्रिंसिपल के लिए भी पत्र लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, दी प्रिंसिपल ऑफ स्कूल का नाम लिख दिया, गलत तरीका है। पहली जो लाइन है उस लाइन में केवल उस व्यक्ति विशेष या पदाधिकारी का जो पद है वो ही लिखा जाएगा, मतलब डेजिग्नेशन। ये क्या है, डेजिग्नेशन। सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, मैनेजर है तो मैनेजर, जो भी है उसका केवल यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। और डेजिग्नेशन के बाद जो संस्था, मतलब वो जो पदाधिकारी है, सेक्रेटरी कहाँ का है, किस संस्था का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था का नाम लिखा जाएगा। एंड जो थर्ड लाइन होगी उसमें उस स्थान का नाम लिखा जाएगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है कि ये प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिसको आप ये पत्र भेज रहे हो, अर्थात पहली लाइन, देखो इसी लाइन में चलेंगे हम, पहली लाइन में पद, फिर संस्था और फिर स्थान, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये हो गया सेंडर एड्रेस एंड डेट, भेजने वाले का पता, एक लाइन बीच में छोड़ी, उसके बाद क्या लिख दिया, डेट लिख दिया। प्राप्त करने वाले का यहाँ पे पता जब लिखोगे तो पहली लाइन में लिखा आपने पद, किसको भेज रहे हैं, किस संस्था का पदाधिकारी है और वो संस्था कौन सी जगह पे है, तो वो यहाँ पे जगह आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया भेजने वाले का पता और ये हो गया प्राप्त करने वाले का पता। आप सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद का जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा हम उसको देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब पॉइंट कौन सा आया, थर्ड। ध्यान देना, पहला जो पॉइंट था उसमें भेजने वाले का पता और उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद दिनांक और फिर एक लाइन छोड़ने के बाद प्राप्त करने वाले का पता। पता कैसे, पहली लाइन में पद, दूसरी में संस्था या संगठन और उसके बाद तीसरी लाइन जो उसमें स्थान का नाम। तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट, विषय, और सब्जेक्ट कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे, और यहाँ सामने लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा ही
क्या होगा हमेशा ही, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिख सकते हो, या एप्लीकेशन के आगे आप चाहो तो एन का प्रयोग कर सकते हो, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब किस पद के लिए, एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र है, फॉर द पोस्ट यानी पद के लिए, ऑफ यानी किसके, किस पद के लिए, ये पद यहाँ पे लिख दो। अगर मान लो टीचर के लिए है तो लिख दोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट, या एप्लीकेशन फॉर द, या एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो जिस पद के लिए है वो पद आप यहाँ पर लिख देंगे। पॉइंट आपका फोर्थ जो आप यहां लिखेंगे क्या है, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, इस प्रकार से कर देंगे आप। डियर सर लिख सकते हैं, डियर मैडम लिख सकते हैं, या फिर डियर सर या ऑब्लिक करके मैडम दोनों साथ में भी लिख सकते हैं, या फिर केवल डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो डियर लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल या तो सर या फिर मैडम या फिर दोनों, ठीक है। ये सैल्यूटेशन हो गया। और पांचवा जो पॉइंट है आपका वो है मैसेज, या कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर यानी जो भी मैसेज है, जो संदेश है, जो बॉडी ऑफ द लेटर है, जो आपने, जो उसका मुख्य कंटेंट है, जो उसकी विषय वस्तु है, वो क्या है उस मैसेज में वो पूरा आ जाएगा। अगला जो वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ मैसेज, आपको मैसेज ही पूरा बताऊंगा, उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल करवाएंगे। तो अभी तो आप समझ लें कि ये इस प्रकार से यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वहां पे लिख देते हैं योर्स, इस प्रकार से लिखना है, योर्स को YOURS इस प्रकार से लिखना है। आप लिख देंगे यहाँ योर्स योर्स फेथफुली, ठीक है ना। चाहो तो लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, और उसके नीचे आपका नाम। तो ये तो आपका हो गया यहाँ तक पूरा ही एप्लीकेशन। अब इसके दो पार्ट हैं बच्चों, एक एप्लीकेशन तो होता ही है, एप्लीकेशन के साथ साथ एक आपका रिज्यूम का पार्ट और है कि रिज्यूम किस प्रकार से लिखा जाए। कभी कभी ऐसा होता है रिज्यूम मांगा जाता है, कभी ऐसा होता है कि रिज्यूम जो है वो नहीं भी मांगा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें तो सीखना है कि किस प्रकार से उसको लिखा जाए। तो उसको हम, इसका मैसेज कैसे लिखा जाएगा, वो रिज्यूम कैसे बनाया जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। और उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उनको सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको पूरा ही समझ में आया होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं उसकी लाइन किस प्रकार से होनी है वो ध्यान रखना, उनको चेंज नहीं करना, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आप इसको एक बार दो बार देखें जिससे कि आपको कंठस्थ हो जाएगा। और अगले वीडियो में इसका मैसेज और इसका रिज्यूम किस प्रकार से होगा उसको देखेंगे। घर पर रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।